गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज मैं पुनः सीबीएसई के एनुअल एग्जामिनेशन फॉर क्लास 10th के लिए इंग्लिश में एक प्रश्न का आंसर लेके आया हूँ। यह प्रश्न मेरे चैनल के माध्यम से जो हमारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं उन्होंने कमेंट बॉक्स पे दिया था और उनका रिक्वायरमेंट था कि सर इसका आंसर चाहिए, तो मैं उस प्रश्न का सही आंसर और सटीक आंसर लेके आया हूँ जो कि आपको एनुअल एग्जामिनेशन के लिए बिल्कुल ही कारगर साबित होगा। तो छात्रों ध्यान रखना है कि अगर आप नए हैं तो एपेक्स इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को दबा करके ऑल करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चूँकि यह प्रश्न आपके लिए और आपके जो भी साथी हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि ये इंग्लिश का प्रश्न क्या है। ये सीबीएसई के लिए जो एग्ज़ाम होने वाली है 27 फरवरी 2023 को फॉर क्लास 10th का, तो उसके लिए क्वेश्चन क्या है देखिए। कहता है कि हाउ टू सर्च पोएटिक डिवाइस इन पोएम। तो सबसे पहले हमको इस प्रश्न को समझना है कि हाउ टू सर्च पोएटिक डिवाइस इन पोएम, यानी पोएटिक डिवाइस है क्या, पहले ये समझना है। इसके बाद ये समझना है कि पोएम में पोएटिक डिवाइस को हम कैसे खोजें। तो ये दो बात यहाँ है। यहाँ तो डायरेक्ट आंसर हम दे सकते हैं कि वी कैन सर्च, हम कैसे उसको खोज सकते हैं, लेकिन सवाल पहले उठता है कि हम पोएटिक डिवाइस को समझें कि ये है क्या। तो आइए हम लोग समझते हैं कि पोएटिक डिवाइस इन पोएम। तो ए पोएटिक डिवाइस इज ए स्पेशल लिटरेरी टूल दैट शेप्स वर्ड्स, साउंड्स एंड फ्रेजेस टू कन्वे मीनिंग। यानी पोएटिक डिवाइस जो कविता में होता है तो वह एक स्पेशल लिटरेरी टूल है। टूल का अर्थ होता है औजार, यानी इंग्लिश साहित्य में पोएटिक डिवाइस जो है खास करके एक ऐसा औजार है जो कि शेप यानी उस कविता की आकृति, वर्ड्स अच्छे शब्द, साउंड्स उसकी ध्वनि और फ्रेजेस कहावतें, टू कन्वे मीनिंग, इन सारे चीज़ों को उसमें युक्त करता है और फिर उसकी मीनिंग को वह स्पष्ट करता है। तो ये क्या हुआ, ये हुआ पोएटिक डिवाइस। अब है कि इस पोएटिक डिवाइस को हम पोएम में कैसे खोजें, ये प्रश्न है। तो आइए हम लोग देखते हैं। वी कैन सर्च पोएटिक डिवाइस इन पोएम इन मैनी वेज, है ना। तो इन पोएम बाय मैनी वेज सच एज, तो सच एज में है एनोफोरा और कॉन्सिएट, एपोस्ट्रोफी, मेटोनी, माई एंड साइनोडॉक। इसके बाद है फिर आपका इंजेममेंट एंड इंड स्टॉप्ड लाइन्स, फिर है जियोग्मा एंड रिपीटिशन। इन सारे बिंदु को हम ध्यान में जब रखेंगे तो हम पोएम में पोएटिक डिवाइस को सर्च कर लेंगे। यानी ये सारे पॉइंट्स जो हैं हमें पोएटिक डिवाइस को पोएम में सर्च करने में मदद करता है। तो छात्रों, ये प्रश्न का यही आपका सटीक आंसर रहा। आशा करता हूं कि निश्चित रूप से इस एग्जाम में आपको इस प्रश्न का उत्तर बहुत ही लाभ देगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स।